हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप हैप्पी और खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। साथ हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपकी टूवर्ड्स क्या है। तो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की आज की वर्तमान की भावनाएं, आज की करंट एनर्जी, आज की करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप और क्रश के लिए भी देख सकते हो। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आपको करना है अपने पार्टनर को याद, मतलब उनको फोकस करें, उनको ध्यान करें, उनको विजुअलाइज बेसिकली करने की कोशिश करें, उनको देखने की कोशिश करें, ताकि उनकी एनर्जी से आप इस तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। एंड ध्यान रखिए कि आपको बहुत ही न्यूट्रल एनर्जी में रहना है। आप कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी को हमें पिक करना है। तो आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स उनकी एनर्जी को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसीलिए एक न्यूट्रल एनर्जी में रहिए ताकि आपके पार्टनर की एनर्जी को हम पिक कर पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी अगर हैवी होती है तो आपकी एनर्जी निकल कर आती है, आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट ही नहीं हो पाती है। ओके, तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह के इमोशंस है, क्या थॉट्स है, क्या कुछ चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में, उन दोनों के रिलेशनशिप क्या है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, क्या चल रहा है, सब कुछ प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज बताएं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, 9 of Wands, the Hierophant and 2 of Wands। कार्ड्स देख रहे हो कैसे निकल कर आए हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर निकल कर आया है जस्टिस का कार्ड। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 4, 2, 8 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देन वी हैव 5, 2, 9, 9, 8। हाँ, 8 नंबर इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि 8 नंबर 3 बार निकल कर आया है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। साइन राशि की बात करें तो यहाँ पे तुला राशि, लिब्रा साइन एंड टॉरस वृषभ राशि, एरीज मेष राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर। ठीक है, ये साइन, ये राशियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ये आपके पार्टनर की राशि या आपके भी राशियां हो सकती है। गाइस, यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिल रहा है, वो ये देखने को मिल रहा है, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो ना, इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट यानी कि आपका जो कल था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ही आपको भी प्रॉब्लम हो रही है इस व्यक्ति से मूव ऑन करने में, इस व्यक्ति से दूर जाने में, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक प्यारा सा रिलेशनशिप दिखाई देता है। और मुझे ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए सोलमेट और ट्विन फ्लेम का भी दिखाई देता है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके सोलमेट है। यहाँ पर मुझे एक टाइम पर आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक वाला प्यार दिखाई दे रहा है। यस, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर स्टार्टिंग में इस व्यक्ति के साइड से आपको प्यार नहीं मिला है। डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोग भी इस तरह के सिचुएशन में होंगे जहां पर आपके साथ ये चीजें नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि गाइज, ये जो रीडिंग है ये आज आपके लिए हो सकता है कि ना हो। ठीक है, बट आपको एनालाइज कर लेना है कि ऐसी सिचुएशन थी या नहीं थी। तो यहाँ पर जो मुझे स्टार्टिंग आप दोनों का दिख रहा है रिलेशनशिप का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हार्मोनियस, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग या तो मैरिज की वजह से परेशान हो, जैसे कि मैरिज नहीं हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है ड्यू टू फैमिली इशू, और या तो शादी हो चुकी है उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। इसके भी मुझे चांसेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के बीच में एक रिलीजियस कास्ट इशू का एक प्रॉब्लम है, एक सोसाइटी
व्यक्ति को लेकर इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या तो आपकी फैमिली या उनकी फैमिली जो भी है काफ़ी फेमस है, काफ़ी रिनाउंड है, काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है, या आप दोनों के बीच में सोसाइटी एंड कल्चर का बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि हाइरोफेंट का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर लॉ फील्ड से बिलोंग करते हैं, लॉयर, एडवोकेट हो सकते हैं, अटॉर्नी हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करना, कुछ काम जैसे प्रोफेसर होना या टीचर की एनर्जी है, प्रोफेसर टीचर की एनर्जी दिखाई दे रही है। इंजीनियरिंग फील्ड से भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ये करंटली अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं या कर रही हैं। कुछ लोगों की बहुत मिनिमल एनर्जी निकल कर आई है, कुछ इस प्रकार की एनर्जी दिख रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिखते हैं कुछ लोगों के कि आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं ये व्यक्ति पहले से ही मैरिड है, पहले से ही शादीशुदा है। तो आपको एक चीज़ बताऊं कि जब ये व्यक्ति आपके साथ ये रिलेशनशिप में आए, हो सकता है किस व्यक्ति ने अपनी शादी को अरेंज मैरिज बताया हो और ये शादी में बहुत दुखी है, बहुत परेशान हो, ऐसा कुछ भी बताया हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपके पार्टनर, आप अगर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है कि इस व्यक्ति ने अपने आप को बहुत विक्टिम दिखाया। ऑब्वियस सी बात है, इंसान अपने आप को विक्टिम, ना खुश दिखाएगा तभी तो सामने वाला ऐसे रिलेशनशिप में आने को तैयार होगा, है ना, तभी तो इंसान आएगा। वरना अगर वो बोलेगा कि यार मैं तो मैरिड लाइफ में बहुत खुश हूँ, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड तो बहुत हैप्पी रखता है मुझे, तो इंसान क्यों सामने वाला उसको मौका देगा? इंटेंशन फिर क्लियर हो जाता है। लेकिन जब सामने वाला ऐसा प्रिटेंड करे कि यार मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, ऐसा है वैसा है, मुझे खुशी नहीं मिलती है, घुटन होती है, तब कहीं ना कहीं इंसान एक सिंपैथी देता है और एक अटैचमेंट क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो अपने आप को अच्छा दिखाता है। तो यहाँ पर इसको हम पॉलिटिक्स भी कहेंगे। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ये पॉलिटिक्स हुआ है, ठीक है, ये एनर्जी देखने को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी के साथ हुआ है, हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर के साथ वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर वो काफ़ी अपनी मैरिड लाइफ में परेशान रहे हैं, परेशान थे, और ऐसे सिचुएशन, या तो आप परेशान थे या आपके पार्टनर परेशान थे, किसी ऐसे सिचुएशन में भी आप लोग एक दूसरे से मिले हो, इसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ में मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों का कि जब आप मन बना लेते हो कि अब आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना है, तभी आपके साथ ये होता है कि ये व्यक्ति आपको कनेक्ट कर लेते हैं, ये व्यक्ति आपके लाइफ में आ जाते हैं या आ जाती है। समझ रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे देखने को मिला है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। बाकी मैं इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है, जिसको हम क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर की ये एक स्टक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किस प्रकार के स्टक सिचुएशन में आपके पार्टनर इस वक्त है, किस तरह के सिचुएशन को वो इस वक्त फेस कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, ये स्टकनेस, ये स्टक सिचुएशन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर करंटली क्यों है, किस चीज़ को लेकर वो महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने खुद के ही दिमाग और अपनी ही गलतियों के वजह से खुद को रोक लेते हैं, खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। ऐसा महसूस होता है जैसे कि मान लो कभी आपने किसी के साथ गलत किया, ठीक है, उसके साथ आपने धोखा किया या उसको कभी वो चीज़ आप दे नहीं पाए और आपके अंदर इस चीज़ का रियलाइजेशन आया कि मैंने उसके साथ सही बिहेव नहीं किया, मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। तो कई बार आपका ये थॉट, आपका ये अच्छाई भी आपके अंदर जब आ जाती है तो आप क्या करते हो, आप उस व्यक्ति से दूरी बनाते हो, आप चाहकर भी उस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपको लगता है कहीं ऐसा फिर से ना हो कि आपकी उम्मीद बढ़ जाए, आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए और आपके पार्टनर उस उम्मीद को पूरा ना कर पाए। ये एक मन में ना डर आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। और उन लोगों के पार्टनर के लिए मैं कह रही हूँ जिनके पार्टनर, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं लेकिन सच में कोई एक प्रॉब्लम है, कोई एक इशू है उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में, जहाँ पर वो आपके साथ कनेक्ट तो होना चाहते हैं लेकिन उनका मन ये कहता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को भी स्टक कर देंगे। उनको पता है कि अगर वो आपसे कनेक्ट होते हैं तो अगर वो
बहुत कुछ ना भी करे ना आपके लिए, तो भी एक इंसान के अंदर उम्मीद आ जाती है, एक होप आ जाता है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब दोबारा आपको उस होप में, अपने उस उम्मीद में नहीं रखना चाहते हैं, अपनी खुशियों के लिए। दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रही कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना कुछ पैसों के प्रॉब्लम में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से ये कई बार होता ना कि सामने में कुछ प्रॉब्लम है, पैसों को लेकर प्रॉब्लम है, कुछ पैसे चाहिए और उसका अरेंजमेंट ना हो, हम दूसरों से मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन होती है कि हम किसी को इतना ज़्यादा सच में याद व्याद नहीं करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स में ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं, प्रॉब्लम्स में ज़्यादा फंसे हुए रहते हैं। इट डजंट मीन कि वो उस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर प्यार नहीं, या वो इंसान आपको कभी भी याद नहीं करता है। तो कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर फ्रैंकली आपको बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनके खुद के लाइफ में, उनके खुद की ज़िंदगी में इस वक्त किसी तरह की नीड, किसी तरह की ज़रूरत दिखाई दे रही है, कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की, जहां पर कुछ पैसों की ही ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिख रही है, या कुछ किसी ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर स्टक या फंसे हुए हो सकते हैं, जहाँ से निकलने के लिए किसी की हेल्प, किसी की मदद की ज़रूरत आपके पर्सन को है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल, एंड यहाँ पर है हैंग्ड मैन का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है, जिनके लाइफ में इस तरह के कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरह के फाइनेंशियली इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, अब उन व्यक्ति के माइंड में तो यही, जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डेफिनेटली लव लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएगा, ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाएगा। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, जहाँ पर वो अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश करे कि वाकई में इनका दिमाग क्या चाहता है, वाकई में इनको क्या करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं क्लैरिटी गेन करना। और कई बार क्लैरिटी गेन करने के लिए हमें एकांतवास होने की ज़रूरत पड़ती है, हमें अकेले रहने की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ चीज़ों को हमें डिफरेंट नज़रिए से, डिफरेंट तरीके से सोचने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना अपनी, जैसे होता ना कि हम अपने बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो आपके पार्टनर भी यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि कई बार इन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो कि जल्दबाजी में किए हैं, और जिसको बहुत इमेच्योर तरीके से आपके पार्टनर ने फैसले किए हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ एक ऐसे वक्त को जैसे याद करते हुए दिख रहे हैं, जब आप, ये व्यक्ति कोई कुछ करने जा रहे थे, कुछ एक्शन लेने जा रहे थे, और आपने इस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि मे बी आपको फील हुआ था कि ये चीज़ जो भी ये करने जा रहे हैं ये इनके लिए अच्छा नहीं है। और वाकई में हो सकता है कि वो चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है, और हो सकता है कि उस टाइम पर वो काम उन्होंने नहीं किया, वो या कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है जो, जिसके वजह, मतलब आपने बेसिकली इस व्यक्ति को बचाया है। और आज की डेट में आपके पार्टनर उस बात को बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं कि अगर उस टाइम पे आपने इनको नहीं बचाया होता, या आपने इनको नहीं बोला होता, तो आज ये गड्ढे में गिर गए होते। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि ये बहुत इमेच्योर कई बार बिहेव करते हैं। देखो, हर एक इंसान ना हर तरफ से इमेच्योर नहीं होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा काम में बहुत इमेच्योर होते हैं, कुछ लोगों को रिलेशनशिप में आपने देखा होगा, कुछ लोगों को देखा होगा कि काम में बहुत सिंसियर है, बहुत दिमाग चलाते हैं, मतलब आप उस व्यक्ति को जज ही नहीं कर सकते हो। लेकिन जब रिश्ते की बात आती है तो आप वहाँ पर देखोगे कि वो इंसान, एक अलग ही इंसान आपको देखने को मिलेगा, एक अलग ही व्यक्ति देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कई बार इंसान जो है ना, हर एक इंसान हर एक चीज़ में बेस्ट बेसिकली नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो खुद को भी ऐसा मान रहे हैं, खुद को भी ऐसा समझते हैं कि वो रिलेशनशिप में कई बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि बहुत ही स्टुपिडिटी की तरह दिखती है, बहुत स्टुपिड रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, या कई बार इनके जल्दबाजी में आकर फैसले लेना, डिसीजन लेना, ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक उनके लिए, खुद के लिए बन जाता है। दूसरी चीज़ मैं क्या देख पा रही हूँ, यहाँ पर आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, एक टाइम पर ये व्यक्ति हो सकता है कि आज़ाद पंछी की तरह रहना चाहते थे, यानी कि फ्री वर्ड, इनको नहीं चाहिए था कि कोई, हाँ, इनको बेसिकली व्यक्ति ना कंफ्यूज थे, और इनको ऐसा लगता था कि यार कमिटमेंट में आना, रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे देने से
आप बंध जाते हो, एक घुटन महसूस करना। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में वो घुटन नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से ये हमेशा ही आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते थे। अब मैंने पास्ट की बात आपको इसलिए बताई क्योंकि प्रेजेंटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इनकी जो ये सोच थी वो कहीं ना कहीं गलत थी, कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखा और दूसरे दिशा को, दूसरी चीज को देखने की इन्होंने कोशिश नहीं की। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, द एम्पिरर और यहाँ पर है हर्मिट का कार्ड। कई बार आपने देखा है आपको वो चीज़ हासिल करके भी खुशी नहीं मिलती है। कभी आपकी खुशियां आपके लाइफ में आ जाए तब भी आपको खुशी नहीं मिलती है। तो कुछ इस प्रकार की एनर्जी आपके पर्सन की करंटली मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, जैसे रो रहे हैं, इनको रोना आ रहा है, डर लग रहा है, नाइटमेयर्स की एनर्जी है, रिग्रेशन की एनर्जी है, एक पछतावे की एनर्जी बेसिकली आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। अब देखो, आपके पार्टनर के अंदर ये तो दिखाई दे रहा है कि किसी बात को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि इंसान का जेस्चर आप देखो, जब इंसान इस तरीके से बैठता है या फील करता है तो वो ऐसा महसूस करता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। अपनी खुशी को पाने के लिए, अपनी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए मैंने सामने वाले को अंधेरे में रखा, मैंने सामने वाले को खो दिया, मैंने सामने वाले के साथ गलत किया, मैंने अपने रुतबे को दिखाकर सामने वाले के साथ गलत बिहेव किया। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कौन इंसान अपना रिश्ता वापस से जोड़ना चाहेगा? कोई चाहेगा ऐसे व्यक्ति के साथ जो इंसान को इंसान ना समझे, जो सिर्फ अपनी चलाए, जो सिर्फ अपनी चीज़ों को डोमिनेट करे, ठीक है, ईगो दिखाए, या जो बहुत सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचे? ऐसे व्यक्ति के साथ कौन रहना चाहेगा? और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। पास्ट की बात आएगी तो मैं पास्ट की बात बिल्कुल बोलूंगी। आप में से कुछ लोग कहोगे कि आप पास्ट क्यों बता रही हो, तो पास्ट मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि ये एनर्जी दिख रही है तो मैं स्किप तो नहीं कर सकती हूँ ना। लगे तो आप स्किप कर सकते हो लेकिन मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप भी इस व्यक्ति के बिहेवियर के वजह से बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत ज़्यादा तड़पे हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिख रहा है जो कि आपको कई बार इस चीज़ का रियलाइज़ कराया है, एहसास कराया है कि आपने कहीं इस व्यक्ति के साथ रिश्ते को बनाकर गलत तो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपने इस व्यक्ति की खुशी का तो ध्यान रखा, लेकिन एम्पिरर का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे तरफ तो निभाई, लेकिन आपके साइड इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं निभाई, या ईगो दिखाया, या बहुत बुरी तरीके से इस रिश्ते को डील किया। और हर्मिट का कार्ड अभी निकल कर आया है, यानी कि ये दिखा रहा है कि कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहेगा। आपके पार्टनर को ये बात समझ में आ गई है और आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि फिर तो आप बहुत टाइम तक इस व्यक्ति के इस तरह के बिहेवियर को आपने झेला है, बर्दाश्त किया है, और आपने प्यार फिर भी इस व्यक्ति को दिया है। अब कहाँ मिलेगा ऐसा इंसान? अब कहाँ मिलेगा वो व्यक्ति जो मेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर सके? 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर को थोड़ा टेंशन भी हो रहा है कि क्या होगा जब आप इनसे मूव ऑन कर चुके होंगे, आप इनसे दूर जा चुके होंगे, ये किस तरीके से आपको अपने पास वापस लेकर आएंगे। क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि आप जब तक हो तब तक हो, जब आपने फैसला कर लिया कि अब आपको नहीं रहना है तो अब आपको वापस से मोड़ पाना, वापस से आपको राजी कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर को ये भी पता है कि आप इनको तब तक छोड़कर नहीं जाओगे जब तक ये इन्होंने आपके साथ गलत नहीं किया होगा। और आपके पार्टनर को ये तो पता है कि इन्होंने आपके साथ ऑलरेडी गलत कर दिया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि आपके पार्टनर वो आपको ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि आपने इस रिश्ते को क्यों छोड़ दिया या आप इस व्यक्ति को छोड़कर क्यों चले गए। अब कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर टेंस्ड की एनर्जी अगेन दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये खुद किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक डर की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक डर को दिखा रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड।
ओके आपके जो पार्टनर है एक टाइम पर आपसे बहुत सारी चीज़ों को छुपाते थे, बहुत सारी चीज़ों को हाइड करते थे। आप जैसे कि हो सकता है अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, मे बी ये आपको दिखाते हो कि बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, या ये आपको दिखाते हो कि बहुत कम अर्न करते हैं। तो इस प्रकार की कुछ एनर्जी, बेसिकली अपनी इनकम से, अपने काम से कुछ ऐसे झूठी बातें आपको बोलना, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ बातों को लेकर झूठ बोला है। और कुछ लोगों के ना हर एक बात में झूठ होता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी चीज़ें आपको झूठ बोली है जो कि जानना शायद आपको ज़रूरी था, या वहाँ पर आपको ना बेसिकली झूठ बोलने की इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने झूठ इसलिए बोला ताकि इनका जो एक रुतबा है, जिनकी जो एक पर्सनालिटी है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने बनी रहे। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की दिखाई दे रही है। आपके पर्सन थोड़े से कंजूस टाइप के भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरों से खर्चा इनको कराना आता है, लेकिन खुद खर्च करने में ये बहुत ज़्यादा कंजूस है। या देखो ये यहाँ पे थोड़ा वैसा वर्सा भी हो सकता है कि माइट भी ये व्यक्ति आपको इस तरह से, इस नज़रिए से देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, तो आपके पार्टनर किसी से, आप क्योंकि हाइरोफेंट का भी कार्ड अगेन यहाँ पे निकल कर आया है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर, होता ना कि हम किसी से बात करते हैं और हम उससे बात करके जानने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्ट वे में, तो आपके पार्टनर की भी कुछ एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी अननोन नंबर से आपको कॉल करते हैं, लेकिन आपको कुछ कह नहीं पाते हैं। ठीक है, या अननोन नंबर से आपको कॉल आ सकता है या आ रहा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपसे बात करने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है आपके पार्टनर का, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। चांस, अब यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं कॉल मैसेज आने के, लेकिन अगर आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा इस व्यक्ति के मन में एक झिझक है, एक हेजिटेशन है, जो कहीं ना कहीं होता ना कि बार बार डायल करके भी नहीं डायल करना, या मैसेज टाइप करके भी आपको मैसेज नहीं करना। द हाइरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई। हाइरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। परिवार के वजह से ही आपका रिश्ता टूटा है, चाहे आप लोग शादीशुदा हो, चाहे फिर आप लोग अनमैरिड हो, सेपरेटेड, मतलब सेपरेशन में अभी जा चुके हो फैमिली की वजह से। द हर्मिट, अभी आपके पार्टनर, चाहे आप मैरिड हो या अगर फैमिली के वजह से रिश्ता टूट रहा है या टूटा है, तो एक आपके पार्टनर ना, पता है क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर जैसे समझ रहे हैं क्या ये जो चीज़ें हो रही है वो सही है, क्या ये जो चीज़ें हुई है वो सही है, क्या परिवार का साथ देना सही है, या आपको इस तरीके से छोड़ देना सही है, गलत है। बेसिकली चीज़ों को समझना, चीज़ों को देखना, मतलब तब तो आपके पार्टनर ने नहीं समझा या एक तरफ से उन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो डीप डाउन चीज़ों को जाकर समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हर्मिट का कार्ड यहाँ पर एक तरीके से अवेकनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। देखो इंसान कब डेप्थ में जाता है, जब थोड़ा उसके अंदर अवेकनिंग आती है, तो ये अवेकनिंग की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है कि ये अवेकन हो रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करता है यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड द वर्ल्ड का कार्ड। आपके पार्टनर के अंदर एक होप दिखाई दे रहा है, उनको लगता है कि आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन या तो आप इनके पास आओगी, या एक ना एक दिन ऐसा सिचुएशन बन जाएगा कि आप दोनों के बीच में बात हो जाएगी। ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि रोज रात को ये सोचकर सोते हैं कि आपको कनेक्ट करेंगे, और शायद हो सकता है कि आपको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर भी ऑलरेडी 2 ऑफ कप्स
का कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में? आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में वो आपको जस्टिस नहीं दे पाए। सच में आप जो डिजर्व करते हो आपके पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दे पाए। आप एक हेल्दी रिलेशनशिप डिजर्व करते हो। जो इन्होंने प्रॉमिस किया, जो इन्होंने वादा किया, उसको पूरा नहीं कर पाए। इनजस्टिस हमेशा थर्ड पार्टी में ही धोखा देना नहीं होता है, ठीक है। धोखा इंसान ऐसे भी देता है कि वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी, लेकिन वो इंसान अपने उस वादे को तोड़ दे, उस वादे को भूल जाए, ठीक है। आपको खुश रखने का वादा किया लेकिन आपको रुलाए, तो वो भी एक तरीके से इनजस्टिस करना हुआ, गलत करना हुआ। भाई सामने वाला जब तुमको प्यार दे रहा है, सामने वाला तुम्हारे लिए परिवार, सब समाज, पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार है, लेकिन आप फिर समाज में फंस गए, फिर आप दुनियादारी में फंस जाते हो, तो इस यहाँ पर भी इस चीज़ को इनजस्टिस कहा जाता है। यानी कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में न्याय नहीं कर पाए आपके पार्टनर। इस चीज़ का खुद इनको रियलाइजेशन है, खुद इस चीज़ का रियलाइज हो रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब इंसान को लगता है ना कि पता नहीं वो वक्त, वो टाइम, वो समय वापस आएगा या नहीं आएगा, वैसा वक्त फिर इनकी लाइफ में, इनके जीवन में आएगा या नहीं आएगा, वैसा इंसान इनको वापस से कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। या इनको ऐसा लगता है कि मान लो आप दोनों ही रिलेशनशिप में आते हो तो ज़रूरी तो नहीं ना सेम लेवल का प्यार आपके अंदर वापस से इस व्यक्ति के लिए हो। तो आपके पार्टनर कंफ्यूज दिख रहे हैं कि क्या वो वक्त, क्या वो पल वापस से इनकी ज़िंदगी में, उनके लाइफ में आएगा, जब वापस से आप लोग जो एक टाइम पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, अंडरस्टैंडिंग थी, प्यार था दोनों साइड से। बेसिकली आपके पार्टनर वही वक्त को चाहते हैं, लेकिन उनको कई बार लगता है कि नामुमकिन है और कई बार कहता है मन की नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या यूनियन होगा? उप्स, अरे क्या यूनियन होगा मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर्स के साथ? क्या यूनियन में आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके साथ फिर से? क्या यूनियन में आएंगे जो भी नो कॉन्टैक्ट में है? एस ऑफ वॉन्ड्स, हाँ बिल्कुल आओगे यूनियन में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ तो सारे संसार के बारे में तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी का तो यूनियन का चांस डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति के साथ आप यूनियन में आओगे और बहुत जल्दी यूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत जल्दी मतलब 1 हफ्ते की यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। 1 हफ्ते में ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेंगे। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिविटी भी एंड होती हुई दिखाई दे रही है, या आपके पार्टनर के अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी थी तो वो नेगेटिविटी भी खत्म होने वाली है, ठीक है। यस, ये व्यक्ति आपके पास वापस आएंगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। सो ये है आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर। अब हम आपके पार्टनर के साइड से कुछ मैसेजेस भी लेंगे और गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है। तो मैं कार्ड्स को हटाती हूँ और फिर आपके लिए कार्ड्स स्प्रेड करती हूँ। चलो स्प्रेड करते हैं अब आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे? ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। दे हैव हर्ट मी। ओके, तो आपके पर्सन को किसी ने हर्ट करा है। व्हाट इज द ट्रुथ? सच क्या है? आपके पार्टनर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। इज इट ओवर? क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या सच में आपका प्यार खत्म हो चुका है? आई एम द मैन। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। अभी आपके पर्सन कुछ भी आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी। यस, तो आपके पार्टनर के ऊपर कोई बिलीव नहीं कर रहा है। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। तो आप में से किसी के पार्टनर को आपसे रिजेक्शन का डर लग रहा है। वाई डू आई फील दिस वे? क्यों वो ऐसा महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं? आई एम अफेयर्ड टू लूज यू। तो आपको खोने से भी इस व्यक्ति को डर लग रहा है। आई नीड टू होल्ड माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन को अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस को होल्ड बैक करने पड़ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके पार्टनर स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से। ये तो रहे उनके मैसेज। अब आपके लिए हम लेने वाले हैं गाइडेंस। चलो गाइडेंस लेते हैं।
Guidance for my viewers. Guidance for my viewers. No, I'm not ready yet. Please angels, guidance दे मेरे viewers को. Please guide करें मेरे viewers को. क्या करना चाहिए इस moment पर, इस समय क्या करना चाहिए. All right. A time for heal. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टाइम आ चुका है खुद को हील करने का. टाइम फॉर अ हीलिंग. ठीक है. हील योर सेल्फ. यू आर नॉट हील्ड. आपको खुद को हील करना है. आपको खुद को ट्रॉमा से बाहर निकालना है, पेन से बाहर निकालना है. ठीक है. व्हाट एल्स. लुक एट द बिगर पिक्चर. तो बड़े पिक्चर को देखो, अपना विजन को बड़ा बनाओ. ठीक है. बड़े विजन से चीजों को देखने की कोशिश करो. और ये कब होगा? जब आप सबसे पहले खुद को हील कर पाओगे. तो वही कार्ड निकल कर आए. सबसे पहले खुद को हील करो, देन बिगर पिक्चर को देखो. बिगर पिक्चर पहले देखोगे, फिर हील नहीं करोगे तो भी काम नहीं बनेगा. ओके. कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. ओके. तो कॉन्फिडेंट इज योर की टू सक्सेस यहाँ पे निकल कर आया है. मतलब कि आपका कॉन्फिडेंट ही आपको उस जवाब तक लेकर जाएगा, या आपको कॉन्फिडेंट, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है. तो वो कैसे होगा? जब आप खुद को हील करोगे, आप बिगर पिक्चर लेकर आओगे, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट भी लेकर आएगा. ठीक है. और कॉन्फिडेंट दिखाओगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे. यानी कि आपको शेर बनना है. ठीक है. आपको कॉन्फिडेंट में आना ही होगा, आपको स्ट्रांग बनना ही होगा. द आंसर यू नीड आर कमिंग. तो आपको जिस चीज का जवाब चाहिए, आंसर चाहिए, वो आपके पास आ रहा है. ठीक है. अब कैसे आएगा? या तो हो सकता है कि आप किसी से रीडिंग लो. ठीक है. या इंट्यूशन आपको फॉलो करना है. तो इस तरीके से आपके पास आएगा आप जवाब. ओके. तो यानी कि आपको बहुत जल्दी आपके कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होने वाला है. सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें. फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति.